नाजरीन, आज हम आपको बर्किना फासो के उस इनकलाबी मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ पूरे अफ्रीका बल्कि यूरोप और एशिया के बड़े बड़े मुमालिक को भी हैरान कर दिया है। ये मंसूबा है इब्राहिम तराव का फ्री सोलर ओवन प्रोजेक्ट। एक ऐसा मंसूबा जो न सिर्फ बर्किना फासो की तकदीर बदलने जा रहा है बल्कि दुनिया के तरक्की पजीर मुमालिक के लिए भी एक मिसाल बनेगा। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जहां आवाम को दहाइयों से बिजली, गैस और दीगर बुनियादी सहूलियात का सामना है। यहाँ के देहातों और शहरों में ईंधन का मसला इस कदर संगीन हो चुका है कि लोग लकड़ी, कोयले और मिट्टी के तेल जैसे पुराने जराए पर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम जराए की किल्लत, महंगाई और माहौलियाती तबाही ने आवाम की जिंदगियों को अजीरन बना दिया है। इन हालात में जब पूरी दुनिया ने बर्किना फासो के मसाइल पर आंखें बंद कर रखी थीं, तब इब्राहिम तरावरा ने वह कदम उठाया जिसने मुल्क की तकदीर बदलने की बुनियाद रख दी। इब्राहिम त्राव ने ऐलान किया कि बर्किना फासो में हर घर को, हर होटल, हर रेस्टोरेंट और हर फैक्ट्री को फ्री सोलर ओवन फराहम किया जाएगा। ये सोलर ओवन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर मबनी है जो सूरज की रोशनी से काम करती है। इसमें न गैस की जरूरत है, न बिजली, न लकड़ी और न ही कोयले की। बस सूरज की धूप चाहिए, जो कि बर्किना फासो में वाफिर मिकदार में मौजूद है। शुरू में यह मंसूबा सिर्फ घरेलू खवातीन के लिए मुतारिफ कराया गया था ताकि वो खाना पकाने, पानी गर्म करने और चाय बनाने जैसे रोजमर्रा के काम बगैर किसी ईंधन के कर सकें। छोटे साइज के ये सोलर ओवन दही इलाकों में तकसम किए गए जहां ईंधन की कमी सबसे ज्यादा थी। खवातीन ने जब इन सोलर ओवंस पर खाना पकाने के नताइज देखे तो सब हैरान रह गई। सूरज की रोशनी को एक खास पॉइंट पर मरकूज करके यह ओवन चंद ही मिनटों में खाना तैयार कर देते थे। इब्राहिम त्रावरी ने जब देखा कि यह टेक्नोलॉजी निहायत कामयाबी के साथ घरेलू सतह पर काम कर रही है, तो उन्होंने फैसला किया कि अब इस मंसूबे को सनाती पैमाने पर भी मुतारिफ कराया जाए। बड़े होटल्स, बेकरीज और फैक्ट्रियां भी इन्हीं सोलर ओवंस पर मुंतकिल कर दी गई। इन ओवंस का साइज बढ़ाकर इन्हें इस काबिल बनाया गया कि एक वक्त में बड़ी मिकदार में खाना पकाया जा सके। ये सोलर ओवंस इतने सादा और सस्ते हैं कि बर्किना फासो के मकामी कारीगर छोटे वर्कशॉप से लाकर इन्हें तैयार कर रहे हैं। इनके लिए किसी महंगी मशीनरी की जरूरत नहीं, सिर्फ आयरन की रोड्स, एल्यूमिनियम की शीट्स और शीशे के अकास आईने। इन तमाम अशिया को महारत के साथ जोड़कर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाता है जो सूरज की रोशनी को एक खास जावियर कर मुनाकिस करके खाने को पकाने की भरपूर सलाहियत रखता है। यह मंसूबा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक मुकम्मल मुआशी इनकलाब है। इब्राहिम त्रावरे ने इन सोलर ओवंस के जरिए बर्किना फासो की तबाह हाल इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा करने का अज़म किया है। इन सोलर पैनल्स से जो एनर्जी हासिल होती है वह न सिर्फ घरेलू जरूरत को पूरा कर रही है बल्कि छोटे सनहती यूनिट्स भी इसी तवनाई पर चल रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े सोलर पैनल्स नस्ब किए जा रहे हैं ताकि वहां छोटी फैक्ट्रियां कायम की जा सके जो मकामी मसनात तैयार करके बर्किना फासो की मशत में जान डालें। इब्राहिम तराव ने इस प्रोजेक्ट में खवातीन को खुसूसी तौर पर शामिल किया है, जो खवातीन घरों में बैठकर हाथ के हुनर से छोटे मोटे काम करती थी, अब वो इन सोलर ओवंस की तैयारी में भी हिस्सा ले रही है। इसके नतीजे में दही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। खवातीन घरों में बैठकर ओवस के लिए शीशे का काम कर रही हैं, मर्द हजरात फ्रेम तैयार कर रहे हैं और नौजवान नस्ल मार्केटिंग और सेल्स के शोबे में शामिल हो रही है। यूं पूरे मुल्क में एक मुआशी सरगर्मी का जाल बिछा दिया गया है। इस मंसूबे का एक और इनकलाबी पहलू यह है कि इब्राहिम तरावरे ने इसको बर्किना फासो की खारजा पॉलिसी का हिस्सा बना दिया है। उनका कहना है कि बर्किना फासो दुनिया का पहला मुल्क बनेगा जो अपनी फ्री सोलर ओवन टेक्नोलॉजी को अफ्रीका के दूसरे मुआलिक में एक्सपोर्ट करेगा। इस वक्त बर्किना फासो में ऐसी फैक्ट्रियां कायम हो चुकी हैं जो सालाना लाखों सोलर ओवन तैयार कर रही हैं। इन फैक्ट्रियों में वही मकामी लोग काम कर रहे हैं जो कभी बेरोजगार थे। ये टेक्नोलॉजी इतनी सादा है कि किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के कारीगर इसे घर पर भी बना सकते हैं। यही वजह है कि इब्राहिम तरावरे ने इस टेक्नोलॉजी को खुले दिल से दुनिया के सामने पेश किया है ताकि दूसरे मुआलिक भी अपनी आवाम की मुश्किलात दूर कर सकें। उनका कहना है कि तरक्की का राज बड़े कर्जों या गैर मुल्की सरमायाकारों में नहीं बल्कि मकामी जराए और आवाम की ताकत में छुपा है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चल कि जहां इब्राहिम तराव ने सोलर ओवन के जरिए बर्किना फासो की एनर्जी के बहरान का हल निकाला, वहीं अब वो एक और हैरतअंगेज मसूब पर काम कर रहे हैं जो बर्किना फासो के पानी के मसले को
हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस मंसूबे को सोलर वाटर डिसलिनेशन यूनिट्स का नाम दिया जा रहा है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो समुद्री पानी या जमीनी खारे पानी को सूरज की रोशनी के जरिए साफ, मीठा और पीने के काबिल बनाती है, और वह भी बिना किसी बिजली या महंगे फ्यूल के। बर्किना फासो के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पीने का पानी नापैद हो चुका है। दही इलाकों में पानी के कुएं सूख चुके हैं या उनमें पानी खारा और आलूदा हो चुका है। इन हालात में लोग कई मील दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। इब्राहिम तराव ने इस मसले का हल भी सूरज की रोशनी में तलाश कर लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि बर्किना फासो के इन तमाम इलाकों में सोलर वाटर डिसलिनेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो सूरज की हरारत से पानी को साफ करके लोगों को पीने के लिए फराहम करेंगे। ये प्लांट्स निहायत सादा साख्त के होते हैं। एक बड़ा शफाफ गुंबदनुमा ढांचा बनाया जाता है जिसके अंदर पानी रखा जाता है। सूरज की रोशनी जब इस गुंबद पर पड़ती है तो पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है, जो कि फिर दोबारा ठंडे होकर मीठे पानी के कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन कतरों को एक चैनल के जरिए महफूज कंटेनर्स में जमा किया जाता है और यूं खारा पानी चंद घंटों में खालिस पीने के पानी में तब्दील हो जाता है। इस सारे अमल में ना कोई बिजली इस्तेमाल होती है, ना कोई फ्यूल और ना ही कोई बड़ी मशीनरी दरकार होती है। इब्राहिम तराव का कहना है कि जैसे हमने सोलर ओवंस के जरिए हर घर में ईंधन की ज़रूरत को पूरा किया है, वैसे ही हम सोलर वाटर प्लांट्स के जरिए हर गांव और हर बस्ती में पीने के साफ पानी की फरामी को यकीनी बनाएंगे। इस वक्त मुल्क के कई इलाकों में ये यूनिट्स तजुर्बाती बुनियादों पर लगाए जा चुके हैं, जहां रोजाना हजारों लीटर पानी साफ किया जा रहा है। इन यूनिट्स का साइज छोटे देहातों से लेकर बड़े शहरों तक के मुताबिक तैयार किया जा रहा है, ताकि हर जगह के मुताबिक पानी की ज़रूरियात पूरी की जा सके। दिलचस्प बात यह है कि यह यूनिट्स भी मकामी कारीगरों की मदद से तैयार किए जा रहे हैं। लोकल वर्कशॉप्स में आयरन फ्रेम, शफाफ शीशे और सादा पाइपिंग सिस्टम इस्तेमाल करके यह यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। खवातीन को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है, जो घरों में बैठकर छोटे छोटे पार्ट्स तैयार कर रही हैं। इस तरह जहां एक तरफ बर्किना फासो में पानी के मसले का हल निकल रहा है, वहीं लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। इब्राहिम तरावरे का विजन है कि बर्किना फासो को एक सेल्फ सस्टेनेबल नेशन बनाया जाए, जहां आवाम अपनी बुनियादी जरियात के लिए किसी दूसरे मुल्क के मोहताज ना हो। उनका कहना है कि सोलर ओवंस के बाद यह वाटर डिसलिनेशन प्लांट्स बर्किना फासो की मशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेंगे। इन प्लांट्स से न सिर्फ आवाम को साफ पानी मिलेगा, बल्कि ज़राअत के लिए भी पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। बर्किना फासो जैसे ज़रई मुल्क के लिए यह एक गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। इस मंसूबे को इब्राहिम तरावरे ने निहायत सादा और लो कॉस्ट रखा है, ताकि इसे हर इलाके में आसानी से नस्ब किया जा सके। उनका कहना है कि जो टेक्नोलॉजी आवाम की पहुंच से बाहर हो, वो तरक्की नहीं बल्कि एक धोखा है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि सोलर वाटर डिसैलिनेशन यूनिट्स को भी सोलर ओवंस की तरह हर गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए मुफ्त फराहम किया जाए। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर्स ही दुनिया को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी यह पैगाम पहुंचे कि तरक्की का रास्ता सादगी और ईमानदारी से ही निकलता है। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि अगर पाकिस्तान या आपके मुल्क में भी ऐसी टेक्नोलॉजीज आए तो क्या हालात बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको ऐसी इनकलाबी वीडियोस सबसे पहले मिल सके।